जय हिंद स्टूडेंट्स, पार्ट 3 कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एक मैं फोटो बनाता हूं। ये मैच देखने गया था कहीं पे, 4 रन वाला लेके जो मैच में करते हैं, और इसके साथ एक इसका दोस्त गया जो कुछ नहीं लेके गया, अपने साथ बैनर नहीं लेके गया। और स्टेडियम में जाते ही ये जो मोटे वाला लड़का था, इसने वो बैनर इससे छीन लिया। क्लियर? इससे छीन लिया तो इसके अंदर किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया? बैनर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बैनर डिस्प्लेस हो गया। ऐसे किसी रिएक्शन में हो, फॉर एग्जांपल एक कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर अगर मैं आयरन डाल दूं, आयरन की नेम डाल दूं, कुछ भी आयरन का ऑब्जेक्ट डाल दूं, तो ये देखिए ये 4 है ना, ये इसके अंदर ये वाला, ठीक है। और ये जो बंदा है ये बंदा, तो ये चेंज कर लेंगे तो ये Cu अकेला रह जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है अदर एलिमेंट, ठीक है। इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अदर एलिमेंट। क्लियर? इस केस में किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को, आयरन। आपको दूसरा याद रखना है इसके अंदर कि अगर लेस रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिव की सीरीज बताता हूं। रिएक्टिव इसमें कॉपर है ना, कॉपर ज्यादा है एज कंपेयर टू Au एंड Ag। क्लियर? और कॉपर कम है, कॉपर से ज्यादा Fe है, Zn है और Hg है। तो ये लोग डिस्प्लेस कर देंगे, ये लोग डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर ये होता है ऐसा FeSO4 प्लस Ag, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि Ag कम इससे है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर CuSO4 के साथ Zn होता तो भी कर देता, Cu अकेला रह जाता और ZnSO4 बन जाता। इसी तरह अगर यहां से हम Hg लेते तो CuSO4 प्लस Hg, ये भी डिस्प्लेस कर देता HgSO4 और प्लस आपका बन जाता। क्लियर? यानी ये सब डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। मैं रिपीट कर दूं, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है अदर एलिमेंट को। इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के ऊपर एक एक्टिविटी है 1.9, वो आपको करवा देता हूं। एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 में बोला गया है, मैं कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस कर देता हूं। ऑब्जर्वेशंस आप लोग देख लेना क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें लिख देता हूं। इसमें कहा है, पहले बता दूं कि CuSO4 इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। ब्लू ये पॉइजनस सब्सटेंस है, रेड किलर, रेड को मारता है, चूहों को मारने की दवाई है। किसान इसको अपने आटे में मिला के और छोटी छोटी गोलियां बना के खेत में रख देते हैं, चूहा खा के मर जाता है। इसका कलर होता है ब्लू। क्लियर? फिर जब इसकी रिएक्शन FeSO4 की रिएक्शन जब Fe से होती है तो यहां मैं स्टेटमेंट देता हूं, Fe इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। हेंस डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा,
यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, Cu अकेला रह गया और FeSO4 बन गया। क्लियर? FeSO4 ब्राउन कलर का है, तो यहां स्टेटमेंट लिख दो, कलर ऑफ FeSO4 इज ब्राउन। ठीक है, ब्राउन क्यों हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? इसके बाद आपने मान लीजिए यहां कॉपर सल्फेट ले लिया एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व करके CuSO4 है जो ब्लू कलर का है, इसके अंदर आयरन की एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, आयरन का ऑब्जेक्ट डाल दिया। क्लियर? तो आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउन ब्राउन ऐसा चेंज डिपॉजिट होने लगता है, सल्फेट डिपॉजिट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड द कलर ऑफ FeSO4 is brown while the color of solution इस सॉल्यूशन का कलर गेट फैट्स, ये फैट होने लगेगा, ये कलर फैट होने लगेगा। फैट क्यों हो गया, क्योंकि सल्फेट इसमें से, बिकॉज सल्फेट दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, ये डिस्प्लेस हो गया और ये चेंज हो गया। तो ये आपकी एक्टिविटी 1.1 थी, इसमें जो भी पूछ रखा है इसी में से कुछ होगा, इसके अलावा होगा नहीं कुछ। और अदर इसके जो एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल्स भी आप याद रख लेना। जिंक का कर सकते हैं, ठीक है, ये भी रिएक्शन हो जाएगी, और Hg के साथ भी कर सकते हैं, तो ये भी दोनों ऐसा ही काम कर देंगे। लेकिन याद रखें, लेकिन इसमें कौन नहीं कर पाएगा, Ag नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो Cu प्लस Ag इट्स ये नहीं हो पाएगा। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको 4 रिएक्शन दी थी कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये वाले बताने थी कि ये पॉसिबल नहीं है। रीजन पूछे तो Ag इज लेस रिएक्टिव, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज Ag is less reactive than copper, जो less reactive होगा वो नहीं कर पाएगा। और ये हो रहा है क्यों, because Zn and Hg are more reactive। क्लियर? तो ये आपको इस तरह से एक्टिविटी 1.9 आपको करा है। क्लियर? नेक्स्ट कराता हूं एक्टिविटी 1.10 जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। पढ़ेंगे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है कि ठीक वैसे ही है जैसे हमने वो किया था। इसके अंदर डबल डिस्प्लेस हो जाएगा, 2 आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस टेक प्लेस। 2 नेगेटिव आयंस का टेक प्लेस हो जाएगा। एक आपने एक्टिविटी 1.2 की थी, 1.2 जो एक्टिविटी थी, 1.2 एक्टिविटी थी, उसको मैं रिवाइज कराता हूं। उसके अंदर आपका क्या था, PbNO3 नाम का एक कंपाउंड था होल्ड वाइज, इसमें Ki डाला था, अगर आपको याद हो तो Ki डाला था, तो इसने बनाया था PbI2 और आपका KNO। तो देख लीजिए ध्यान से, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब वैसा डायग्राम के जरिए समझाओ तो इस तरह से हम बोल सकते हैं।
पास 6 रन वाला था, इसके पास 4 था, स्टेडियम में जाके इन्होंने चेंज कर दिया, इसके पास 4 आ गया और इसके पास आ गया 6 वाला। क्लियर? तो ठीक इसी तरह है, ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, पहले पॉजिटिव लिखा जाता है बाद में नेगेटिव लिखा जाता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इंटरएक्सचेंज करके ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ऐसे में ये येलो पीपीटी बनाता है, येलो पीपीटी बनाता है और इसके लिए इस तरह का निशान लगाया जाता है, प्रिसिपिटेट, पीपीटी का फुल फॉर्म प्रिसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शंस को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब हम अपनी एक्टिविटी में आते हैं 1.9 में, इसमें भी एक ऐसा ही दे रखा है, इसके अंदर क्या करना होता है, एक्टिविटी 1.9 जो है ये आपकी Na2 वाली है, एक्टिविटी 1.9 कराता हूं इसको पढ़, चलो पढ़े रहने। एक्टिविटी 1.9 इसमें बोल रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब और लेनी है, इसके अंदर डाल देना है Na2SO4 और इसमें डालना है BaCl। क्लियर? तो कुछ ml ले लें, जैसे 3 ml 4 ml 5 ml कुछ भी ले लें। क्लियर? और इन दोनों को कर देना है मिक्स, इन दोनों को मिक्स कर देना है। इन दोनों को मिक्स कर देना है। क्लियर? दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अब क्या बनेगा इसका? अब इस टेस्ट ट्यूब में जो बनने वाला है रिजल्टेंट, वो बनेगा Na2SO4 जो आपने लिया था प्लस BaCl2 लिया था, वो कन्वर्ट हो जाएगा BaSO4 में और साथ में NaCl में। ये एक्टिविटी के अंदर होने वाला है। इसकी ऑब्जर्वेशन इसको मिटा के मैं इधर लिखता हूं, इसकी ऑब्जर्वेशन इधर लिख देता हूं। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, इसकी ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट तो मैं लिखूंगा कि ये जो रिएक्शन ही लिखूंगा, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, Na2SO4 का रिएक्शन, एक्वस का रिएक्शन आपका होगा BaCl2 से एक्वस। दोनों को जब मिक्स किया तो हमें ये मिला BaSO4 और NaCl, हमें मिला NaCl एंड BaSO4। इसका कलर व्हाइट होगा और इसका फॉर्म होगा PPT यानी प्रिसिपिटेट। क्लियर? तो इसके लिए भी जैसे पिछले में लगाया था डाउन एरो लगा देंगे और यहां मैं लिख देता हूं व्हाट इज प्रिसिपिटेट यानी PPT। PPT हो गया इसके अंदर इनसोलेबल थी, मतलब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कौन है? ये है BaSO4। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, नीचे जाके बैठे, इसी को PPT बोलेंगे। तो प्रिसिपिटेट जो होगा वो होगा इनसोलेबल सब्सटेंस इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ इनसोलेबल थिंग या insoluble substance is considered as PPT. While what are precipitate reaction? Precipitate reaction. What is precipitate reaction? That reaction in which the precipitate is formed. That reaction या those reaction in which insoluble substance, ठीक है,
insoluble substance precipitate is present क्लियर। तो ये हमारा हो गया। अब कलर की बात कर लें तो ये व्हाइट कलर का है, क्लियर। BaSO4 व्हाइट कलर का है। एक्टिविटी 1.2 वाला PbI2 येलो कलर का है, क्लियर। ये कलर्स याद रखना, कहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल है डीकंपोजिशन है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसमें BaSO4 व्हाइट कलर का, इसके अंदर PbI2 येलो कलर का। तो हमारी एक्टिविटी 1.9 की हो गई, 1.11 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।